हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं अल्फ़ा ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, यूपी टेट सी टेट के एग्ज़ाम में कोटि पूरक, समपूरक और कोटि पूरक, समपूरक और जो है आपका ऋज पूरक, इस तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं कोड़ों पर आधारित, उनके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ये मान के चलिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका यूपी टेट में मैथ पोर्शन से जो एक क्वेश्चन आते हैं, एक या दो क्वेश्चन हर साल आते हैं, ये आपका फिक्स हो जाएगा कि आपका आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कोण क्या कौन कौन से होते हैं। देखिए, यहाँ पर बेसिकली दो तरीके के कोण पूछे जाते हैं। एक कोण होता है पूरक, ठीक है, या इसी को हम कहते हैं कोटि पूरक। ध्यान से देखिएगा, कोटि पूरक, पूरक या कोटि पूरक दोनों एक ही नाम है। और दूसरा कोण है, ये पहला कोण है, दूसरा कोण होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम समपूरक। क्या बोलते हैं? समपूरक, या फिर इसी को बोलते हैं ऋजु पूरक। ठीक है, ऋजु पूरक, ये नाम अच्छे से आप याद कर लें। पूरक, कोटि पूरक, समपूरक और ऋज पूरक दोनों एक ही कोण होते हैं। देखिए, पूरक और कोटि पूरक यानी कि पूरक कोटि पूरक एक ही होते हैं। इसका मतलब होता है कि जब दो कोणों का योग कितना हो जाए, 90 होता है, तो हम कहते हैं कि वो कोण क्या है, कोटि पूरक या पूरक कोण है। ठीक है, अगर दो कोणों का योग क्या हो जाए, 180 अंश हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो कोण क्या है, समपूरक है या ऋज पूरक है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिए, इस चीज़ को आप अच्छे से कई बार रट लीजिए, जिससे आप भूलें ना, इसमें कन्फ्यूजन ना हो। कोटि पूरक समपूरक में पूरक या कोटि पूरक 90 का योग जो होता है वो 90 अंश होता है, और समपूरक या ऋज पूरक जो कोण होते हैं उनका आपस में योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अब देखिए, जैसे मान लो अगर कोई कोण आपको दिया है x अंश, तो उसका पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कितना होगा, 90 माइनस एक्स, यानी कि उस कोण को 90 में से घटा देंगे तो उसका कोटि पूरक या पूरक कोण आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर कोई आपको समपूरक कोण दिया है, मान लीजिए कोई आपको कोण y दिया है, तो अगर आप उसको 180 में से घटा देते हो ना, तो आपका क्या आ जाता है, समपूरक या ऋज पूरक कोण आ जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। पॉइंट मैंने क्या बताया कि अगर कोई भी कोण आपको दिया है, उसका पूरक या कोटि पूरक पूछता है, तो उसको 90 में से घटा दो। अगर कोई भी कोण दिया है, उसका समपूरक या ऋज पूरक पूछता है, तो 180 में से घटा दो, जो कोण आएगा वही आपका समपूरक उसका हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले को जरूर याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से लगाना है। देखिए, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 है। ठीक है, क्या कह रहा है कि दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 है, दोनों कोण हैं। ठीक है, वो कोण क्या क्या होंगे जिनका अंतर 40 है, और ध्यान रखिए कोटि पूरक कोण है। तो हम मान लेते हैं एक हमारा क्या है, x है, तो दूसरा को उसका कोटि पूरक क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। ठीक है, अगर एक कोण x है तो उसका कोटि पूरक क्या होगा, 90 माइनस एक्स। यहाँ पर मैंने आपको बताया है, आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर x है तो 90 माइनस एक्स होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या रहा है, ये कह रहा है कि दो कोटि पूरक कोणों का अंतर क्या है, 40 है। तो x में से हम क्या करते हैं, 90 माइनस एक्स को घटा देते हैं और बराबर लिख देते हैं 40, क्योंकि प्रश्न में यही कह रहा है कि दो कोटि पूरक कोणों का अंतर। तो एक ये कोण हो गया, इसका कोटि पूरक ये हो गया, इन दोनों का अंतर 40 है। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे, ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -90, और जो अंदर के निशान होते हैं बदल जाते हैं, तो ऋण है तो ये धन x हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 40। ठीक, x और x को सजाती को जोड़ लेते हैं तो 2x, और -90 जब इधर आएगा तो +90 हो जाएगा, यानी कि 40 धन 90। इसको जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से देखिए 130 हो गया, यानी कि 2x बराबर कितना हो गया, 130। अगर हम 2 को इधर ले आएंगे तो इधर गुणे में ही इधर आएगा, भाग हो जाएगा। तो 130 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 2 छंग 12, तो 5 10 65 हो गया। ठीक है, x हमारा कितना हो गया, 65 हो गया। और दूसरा जो कोण था हमारा क्या था, 90 माइनस एक्स था, तो 90 माइनस एक्स यानी कि 90 माइनस 65, एक्स की वैल्यू 65, घटाते हैं 10 में से 5 गए 5, और 8 में से 6 गए 2, 65 और 25 आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, लगाने का तरीका क्या था कि सबसे पहले हमने एक कोण मान लिया x, तो दूसरा अगर कोटि पूरक दिया है तो दूसरा 90 माइनस एक्स हो जाएगा, और प्रश्न के अनुसार इन दोनों का जो अंतर था वो 40 था। तो हमने लिख करके यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया, और x की वैल्यू आ गई, और दूसरी जो थी वो 90 माइनस एक्स होती, तो उसको हमने निकाल लिया। ऑप्शन आपका ये सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि 138 के समपूरक का कोटि पूरक है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। क्या कह रहा है, 138 के समपूरक का कोटि पूरक बताइए। यानी कि पहले हम समपूरक निकालेंगे, फिर उसका कोटि पूरक निकालेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अगर मान लो कोई एक कोण 138 है तो उसका समपूरक कितना होगा, तो मैंने बताया था कि अगर कोण y
है तो उसका समपूरक कितना हो जाता है 180 माइनस वाई। अगर 138 है तो 138 है तो उसका समपूरक कितना होगा 180 माइनस 138। घटाते हैं तो 10 में से 2 8 जाते हैं, 2 आते हैं, 7 में से 3 गए 4, 42 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 42 हो गया। अब देखिए यहीं पे यही आंसर आपका नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या कर रहा है समपूरक का कोट पूरक। अब देखिए अगर कोई कोण x अंश होता है तो उसका कोट पूरक कितना होता है 90 माइनस x होता है। तो यहाँ पे हमारा कोण कितना है 42 है, तो इसका कोट पूरक कितना हो जाएगा 90 माइनस 42 हो जाएगा। और आपका आंसर कितना आएगा 10 में से 2 गए 8 और 8 में से 4 गए 4, तो कितना हो गया आपका आंसर 48 आपका आंसर आएगा, ना कि 42। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान में पढ़िएगा, ये यूपी टेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि एक कोण का संपूरक कोण उसके कोट पूरक कोण का 3 गुना है तो कोण बताइए। ध्यान से पढ़िएगा, एक कोण का संपूरक कोण उसके कोट पूरक कोण का 3 गुना है तो कोण बताइए। ध्यान से देखिएगा, एक कोण का संपूरक, तो मान लो कोण x है तो इसका संपूरक कितना हो जाएगा, कोण x है तो इसका संपूरक कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ठीक, ये हम जानते हैं संपूरक क्या हो जाता है 180 माइनस एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है संपूरक कोण उसके कोट पूरक कोण का 3 गुना है। देखिए कोण x था तो उसका क्या हो गया संपूरक 180 एक्स माइनस एक्स हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि 100 माइनस 80 एक्स जो है ना वो बराबर है उसके कोट पूरक कोण के। तो देखिए x था, x का संपूरक क्या हो गया 180 माइनस एक्स, और इसका कोट पूरक क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। मैंने आपको बताया था कि अगर कोण x है तो उसका कोट पूरक क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, और संपूरक क्या होता है 180 माइनस एक्स। तो इसमें प्रश्न में यही कह रहा है कि संपूरक कोण हमने लिख दिया बराबर है कोट पूरक कोण के। तो कोट पूरक कोण कितना है, पहले 90 माइनस एक्स लिख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कोट पूरक कोण का 3 गुना, तो कोट पूरक कोण ये है, इसका 3 गुना कर देते हैं। अब इसको हल कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे तो वही कोण हो जाएगा। देखिएगा इसको हल करते हैं, 180 माइनस एक्स बराबर होगा 270 माइनस 3x। ठीक है, अब देखिए इसको सरल कर लेते हैं, 3x को इधर लेते आते हैं, 180 को उधर ले जाते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 3x है, इधर आएगा प्लस, और माइनस x है बराबर 270, इधर क्या है प्लस 180 है, इधर आएगा माइनस 180 हो जाएगा। इसको हल करते हैं तो 2x बराबर हो जाएगा 90 के, इसको हटाएंगे 90 आएगा, और यहाँ से x बराबर हमारा कितना आएगा 45 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोट पूरक के बराबर है। यही क्या कह रहा है कि कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोट पूरक का बराबर हो। तो हमने बताया था कि अगर कोई कोण x अंश है तो उसका कोट पूरक कितना होता है 90 माइनस एक्स होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोट पूरक के बराबर है, यानी कि अगर कोण x है तो उसका कोट पूरक 90 माइनस एक्स होगा, और प्रश्न के अनुसार ये दोनों क्या हैं बराबर हैं। तो इसको हल कर लेते हैं। देखिएगा माइनस एक्स इधर है, इधर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे तो 2x बराबर 90 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा आपका 45 अंश हो जाएगा। तो 45 अंश जो होता है अपने कोट पूरक कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।